हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों? अब सीएसआई नेट जून 2024 का एग्ज़ाम हो गया। अभी स्टूडेंट्स लगे होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा, उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ। और जो स्टूडेंट्स अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए शुरुआत करेंगे दिसंबर 2024 के, तो उन सारे स्टूडेंट्स को भी आने वाले एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग 2 एग्ज़ाम पेपर्स को थोड़ा-सा कंपेयर करते हैं कि इनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या थी। दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम और सीएसआई नेट जून 2024 का अभी जो एग्ज़ाम हुआ, उन दोनों पेपर्स में अगर हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो कितना था? इसके बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना यही था कि इस बार का जो पेपर हुआ, मोस्टली स्टूडेंट्स का यही कहना था कि इस बार एप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा-सा टफ आया था। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अब मैं भी अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो मेरे हिसाब से भी अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था, ये भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट आया था, ये हम लोग मान सकते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस ठीक-ठाक थे, वो बनने वाले क्वेश्चंस थे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चंस थोड़े-से डिफ़िकल्ट आए थे, वो दिक्कत देता था। इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आसान थे, लेकिन ये अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को इसलिए भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट गया है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा कैलकुलेशन आपको करना था, तो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव बना था पेपर। तो इसके कारण भी कुछ टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ, तो फिर कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो टाइम गया, फिर प्रेशर आ गया और फिर उस उसके बारे में फिर सारी चीज़ें बिगड़ गई। तो इसलिए स्टूडेंट्स का कहना था कि थोड़ा-सा पेपर टफ गया। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग मनोज सर हैं या विकास सर हैं या फिर मैं हूँ, चंदन सर हैं, गौरव सर हैं, रोहित सर हैं, सबसे जब बात हुई थी, तो बात करने के बाद हमें उनकी तरफ से यही कुछ आया है। जैसे कि रियल एनालिसिस की अगर बात करें, तो कई सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि रियल एनालिसिस बहुत सिंपल था, लेकिन ऐसा नहीं। जब मनोज सर से बात हो गई या फिर और सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनसे भी बात हो गई, तो फिर उनका कहना ये था कुछ क्वेश्चंस सिंपल आए थे रियल एनालिसिस के, लेकिन कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, तो मॉडरेट लेवल का रियल एनालिसिस। हालांकि 2 सब्जेक्ट्स इस बार थोड़े से आसान लगे हैं, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये 2 टॉपिक्स ज़रा सिंपल बने थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस देखें, तो यहाँ पर रिंग थ्योरी के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट बने थे इस बार। और अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करें, तो ये थोड़ा सा हम लोग डिफिकल्ट कह सकते हैं इस बार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे, और बाकी मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने एक बार बताया भी था कि ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या फिर एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनने ही वाला है। उसी प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हम लोग मानते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स को। और फिर ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए, तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल जो थी वो हमारे पास मॉडरेट ही हम लोग कहें। अगर इसके कंपैरेटिवली अगर हम लोग दिसंबर 23 का एग्ज़ाम अगर देखेंगे, तो उस टाइम रियल एनालिसिस आसान आया था। लीनियर अलजेब्रा लास्ट टाइम का थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट आया था, तो यहाँ पर उसके कंपैरिज़न में इस बार का लीनियर अलजेब्रा थोड़ा-सा आसान आया था और रियल एनालिसिस मॉडरेट किया था। बाकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आया था लास्ट टाइम। इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मॉडरेट मॉडरेट ही क्वेश्चंस थे। अप्लाइड मैथमेटिक्स लास्ट टाइम का और इस टाइम का कंपेयर करें, तो लास्ट टाइम का आसान वाला था अप्लाइड मैथमेटिक्स। और यहाँ पर ओवरऑल पेपर अगर लास्ट टाइम का भी देखेंगे, तो वो मॉडरेट ही था। इसका मतलब ये हुआ कि पेपर का लेवल लगभग सेम ही है। कट ऑफ के बारे में भी ज़्यादा चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अराउंड ही कट ऑफ रहेगा जो लास्ट टाइम था। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है और
आपको लगता है कि आपका चांस बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिसके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे का तो बन जाएगा, जिसके बहुत कम मार्क्स आ रहे तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसका ऐसा मार्क है कि जो लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो आप हमारे जो वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने एक क्वालिफायर प्रिडिक्टर करके लाया है, जिसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपका कितना चांस बन रहा है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का। ठीक है? तो इसके लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर विज़िट करना है ifsonline.com। वहाँ पर आपको बस अपने मार्क्स के डिटेल्स देने हैं और मार्क्स जितने आए हैं उतने आप वहाँ पर बता दोगे, तो फिर वहाँ पर आपका वो एक चांस बता देगा कि आपका चांस क्या है। और साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट के ऊपर आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट या हमारा आईएफएस का ऐप, ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप हमारे पास देखोगे हमारे वेबसाइट के ऊपर या हमारे ऐप के अंदर, तो कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए। उसके साथ-साथ सारे पेपर्स का आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा कि कौन से ईयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बने थे। तो वो टॉपिक वाइज़ एनालिसिस भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेपर्स का कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना कट ऑफ जनरली किस ईयर में कितना कट ऑफ रहा था। एग्ज़ाम के बारे में बाकी सारी चीज़ें, उसका पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंट डेट्स, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे टेस्ट भी सॉल्व करने के लिए मिल जाएँगे, वो भी आप देख सकते हैं। कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगे कि कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कई सारे फ़ॉर्मूले की पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिलेंगे, इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो आप हमारा आईएफएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट के ऊपर विज़िट कर सकते हैं ifsonline.com। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं। आई होप, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।